आइए जानते हैं फरवरी महीने के मकर राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल और पूरा महीना किस तरह का जाने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान है, जो आपके लिए अनुकूलता लेकर आ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा कर रहे हैं। शुक्र और राहु तीसरे भाव में बैठकर आपको छोटी छोटी यात्राएं करने का मौका दे रहे हैं। आप बहुत यात्राएं करेंगे, आपके मित्रों से आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी और उनके साथ गपशप और मटर गश्ती में भी समय आप बिता सकते हैं। बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज छठे भाव में रहेंगे। बुध और सूर्य महीने की शुरुआत में आपकी राशि में और महीने के उत्तरार्ध में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसलिए आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रह सकता है। खर्चों में नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे। काम के सिलसिले में आपकी स्थिति उतार चढ़ाव के बावजूद ठीक ठाक रहेगी और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में परस्पर प्रेम की भावना रहेगी, जो आपके लिए रिश्तों को खूबसूरत बनाएंगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय या यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और प्यार परवान चढ़ेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य अनुकूल रहने की संभावना बन रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं आ सकती है। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ छोटी मोटी पार्टी वगैरह करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार लाने में उनकी सहायता मिलेगी और आपका प्रदर्शन सुधरेगा। महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव के स्वामी बुध महाराज प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आप अपनी बुद्धिमानी से अपनी सफलता को प्राप्ति करने में मजबूत स्थिति में रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में बुध सूर्य के साथ दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहाँ शनि देव महाराज भी विराजमान होंगे। ऐसे में छोटी मोटी समस्याएं और विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ भी होगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपनी समझदारी से व्यापार के लिए अच्छे परिणाम खोज कर लाएंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी। व्यवसाय से संबंधित आमदनी आपको खुशी प्रदान कर देगी। आपके व्यवसाय से संबंधित अनेक यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जो व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी मदद बार बार करेगी और आपको उनसे लाभ भी होगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक स्थिति को देखा जाए इस महीने की, तो आपके लिए महीना जो है वो मध्यम रहने की संभावना है। फिर भी ये कह सकते हैं कि आपके खर्च नियंत्रण में रहेंगे, तो आज सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। छठे भाव में बैठे मंगल महाराज की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी, जिससे खर्च नियंत्रण होंगे। और दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे और आपकी धन संचित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, जिससे आपके बैंकों में धन की बढ़ोतरी होगी और संचित धन बढ़ेगा। बृहस्पति महाराज एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा और इससे आप कुछ रुके हुए कामों को भी पूरा कर पाएंगे। व्यापार के सिलसिले में भी आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अभी उतना धन लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आप अपेक्षा करने लग रहे हैं। 11 तारीख को बुध महाराज आपके दूसरे भाव में जाएंगे। ये आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं। इस गोचर के प्रभाव से आप भाग्य की सहायता से आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं और इस दौरान किसी भी तरह का जुआ या सट्टा आदि से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेयर बाजार में भी सोच समझ कर ही हाथ डालें, वरना आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्या को नियंत्रण में रखेंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव में विराजमान मंगल आपको बीमारियों से लड़ने का साहस और क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे आपको पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है और आप नई बीमारियों की चपेट में आने से भी बचे रहेंगे। लेकिन शुक्र और राहु तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा मौज मस्ती के चक्कर में आप उन्हें स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकती हैं। इससे बचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। चौथे भाव के स्वामी के छठे भाव में जाने से
वाहन सावधानीपूर्वक चलाएँ, जिससे किसी तरह की दुर्घटना ना हो और आप सुरक्षित रह सकें। 11 तारीख को बुध महाराज और 12 तारीख को सूर्य महाराज दूसरे भाव में आ जाएँगे, जहाँ पर शनि महाराज विराजमान होंगे। इस दौरान आपकी कुछ स्वास्थ्य समस्याएँ जो हैं, वो बढ़ सकती है। ऊपर से 22 तारीख को शनि महाराज अस्त अवस्था में भी आ जाएँगे, जिससे आप स्वास्थ्य समस्याएँ आपकी बढ़ सकती हैं और आपको इससे संबंधित जैसे जोड़ों और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त नेत्र विकार भी इस दौरान आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको इन सभी समस्याओं से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अब चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम तो प्रथम पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च के रहेंगे और राहु के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के प्यार में रंगे नजर आएँगे और आपके ऊपर उनका जादू इस तरह चढ़ेगा कि आपको सब तरफ वही नज़र आएँगे और आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आप अपने मित्र मंडली में भी उन्हें जगह देंगे और अपने मित्रों से भी उन्हें मिलवा सकते हैं। बृहस्पति महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जिससे अपने प्रियतम के ज्ञान से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत काम करेगी। यदि आप अभी तक सिंगल हैं, तो आपको कोई खास मित्र ही आपका प्रिय मित्र बन सकता है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य आपकी राशि में स्थित रहेंगे। वहाँ से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, आपसी मधुर संबंध बनेंगे और जीवन साथी से आपकी दूरियां कम होंगी। छठे भाव में मंगल महाराज की उपस्थिति और आपके दृष्टि प्रथम भाव पर होने के कारण बीच बीच में कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहाँ शनि पहले से ही विराजमान है। इस दौरान जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक तौर पे उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला दिख रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ समस्याएँ बनी रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि छठे भाव से चतुर्थ भाव का संबंध होने पे जो परिवार है उनके संबंधों के बीच में झगड़ा और कलेश स्थितियाँ पैदा होने की आशंका होती है। हालाँकि इस दौरान आपकी माताजी को स्वास्थ्य समस्या को सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि वह उनसे बाहर भी निकल कर आ सकती है, यही मंगल उनकी मदद भी करेंगे। संपत्ति संबंधित कोई विवाद परिवार में जन्म ले सकता है। आपके पिताजी से आपके संबंध मधुर रहेंगे और इस दौरान आपके पिताजी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे। आपके भाई-बहनों से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपके भाई-बहनों के लिए यह समय काफ़ी मौज-मस्ती से भरा रहेगा। वह बहुत खुशियाँ बाँटेंगे और आपको भी अच्छा महसूस होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में विराजमान रह के पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयत्न करेंगे। शनि के अपने ही राशि में कुंभ में होने से पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। आपको कोई बड़ी समस्याएँ महसूस नहीं होंगी, लेकिन शनि महाराज 22 फरवरी की कुंभ राशि में अस्त हो जाएँगे और उस दौरान आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी। जैसे कि तरही जिससे कि अगर आप मतलब सावधानियाँ रखेंगे और परिवार की एकरूपता में भी उस समय कमी आएगी और किसी को उल्टा-सीधा बोलेंगे, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उल्टा बोलने से आपको बचना होगा, नहीं तो परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। चलिए अब नकारात्मक चीज़ों को किस तरह सकारात्मक में बदल सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे और वो उपाय है, आपको अपने राशि के स्वामी देश देव जो है शनि देव जी, उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वांकर अर्पित करनी चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक और हरी चारा खिलाना चाहिए और शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।